अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो यहाँ पर जुम्मे का वीलॉग जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी आज। और इधर जो स्टार्ट हो रहा है वो इज़हान के नैप से हो रहा है। मैंने दोनों बच्चों को जो था वो शावर दे दिया था मॉर्निंग में ही, और इज़हान को भी शावर देकर मैंने नैप के लिए लिटा दिया था। और बाकी यहाँ पे अमीरा है, इसको भी मैंने शावर दे दिया था। और शावर देने के बाद, खाना खिलाने के बाद मैंने अपना वीलॉग स्टार्ट किया था। आज मैं आपसे अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर करूँगी बच्चों के साथ। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद इनको, मैडम को जो है वो मतलब स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, और सरप्राइज़ के तौर पे तो चॉकलेट तो मैंडेटरी होती है। तो मैं डेली जो है इसको वन जो चॉकलेट होती है ना, सिर्फ एक मैं वो दे देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसको नहीं देती हूँ। तो बाकी जो है मतलब यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी ज़ोहर की, और मैं यहाँ पर दिखा रही थी अपना ये स्कार्फ़। मतलब ये इतना ईज़ी टू वेयर है फ़ॉर नमाज़। मतलब कहीं से भी जैसे कहने को टेंशन नहीं होती कि आप के बाजू नंगे हो रहे हैं या मतलब कुछ भी, यानी कि प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत कंफर्टेबल वे में जो है वो इससे नमाज़ पढ़ते हैं। ये मेरी मदर गई थी उम्रा में, तो वहाँ से इन्होंने मुझे ला कर दिया था। तो बस चलो नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते जो था, मतलब अमीरा ने मुझे देखा कि मामा नमाज़ पढ़ रही हैं, तो अमीरा की ये हैबिट बहुत अच्छी है कि फ़ौरन से अपना जायनमाज़ भी ले आती है और मेरे साथ जो है वो कंटिन्यू करती है, जॉइन करती है मुझे नमाज़ में। तो यहाँ पे मैंने उसको बुलाया नहीं था, और उसने जब मुझे देखा तो वो खुद ही अपना जो जायनमाज़ था वो ले आई थी, और मेरे साथ जो थी वो नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। ये देखें यहाँ पर, और मुझे इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल मुझे फ़ॉलो करती है, जैसे-जैसे मैं कर रही होती हूँ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसे-वैसे फ़ॉलो करती है। यानी कि माशाल्लाह से ये 3 एंड हाफ़ ईयर यानी कि 4 ईयर की माशाल्लाह से हो जाएगी। तो मुझे इतना अच्छा लगता है अब, और काफ़ी सूरतें भी मैंने उसको याद करवा दी हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दी थी सूरह काफ़, और सूरह काफ़ जो है वो मतलब जुम्मे के दिन मतलब स्पेशल जो है वो कहते हैं सुननी होती है, पढ़नी होती है। तो मैं लगा भी देती हूँ घर में, और सूरह बकरा तो मेरी वैसे ही चल रही होती है। तो यहाँ पर सूरह चल रही थी, साथ-साथ दूसरे काम भी मैं कर रही थी। सारा दिन जो था मतलब मेरा बच्चों में ही निकल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स का इज़हान ने नैप लिया था, और फिर ये उठ गया था, तो बस इसका फिर से फ्री टाइम हो रहा था। न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ बस यही रूटीन चल रही होती है। तो यहाँ पे जब उठ गया था इज़हान, तो अमीरा भी पास आ गई थी, उसको मतलब खेल रही थी और उससे कडलिंग कर रही थी और ये सब कुछ। तो बस बहुत ज़्यादा इसको जो है ना होता है कि इज़हान के साथ खेलना है, और मतलब बहुत अच्छा यानी कि उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था, और साथ-साथ जो है मैंने घर की सारी सफाई जो थी वो कर ली थी। और जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता रहा था, मैंने वो इस वीडियो में तो शो नहीं किया। तो यहाँ पर मैं किचन में आई थी, रात का टाइम हो चुका था, और मैंने कहा था मैं थोड़ा-सा कुछ बना लेती हूँ, और बनाने के लिए मैंने पास्ता डिसाइड किया था। और उससे पहले मैंने कहा मैं ये ज़ीरा और कलवंजी जो है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आफ्टर माय सेकंड बेबी, तो उस फॉर वेट लूज़। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर यही मैं शेयर कर रही थी कि मतलब इक्वल रेशियो में दोनों को लेना है, और बस पानी के साथ जो है वो इसको अंदर कर लेना है। लाइक जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, मैं इसी तरह से इसको ले लेती हूँ, क्योंकि कहवा बना के पीना जो है वो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ठंडा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी सुबह और शाम मतलब मॉर्निंग में निहार लूँ, और आज सोने से पहले जो है मैं इसको इसी तरह से पिंचेस की फॉर्म में ना मतलब पानी के साथ ले लेती हूँ, नीम गर्म पानी के साथ। और बिलीव करें इसका इतना अच्छा इफेक्ट आता है। कलवंजी यानी कि ब्लैक सीड्स तो वैसे इस्लाम में भी है कि मतलब मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की जो है मतलब शिफा रखी हुई है। तो आफ्टर सेकेंड बेबी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर चला गया था, लाइक अराउंड 80 प्लस चला गया था। तो उसको नीचे लेकर आना एक बहुत बड़ा मेरे लिए टारगेट था, और अब माशाल्लाह से मैं 60s में हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपना वेट लूज़ भी यानी कि किया है आफ्टर सेकंड बेबी। और सेकंड बेबी में वेट लूज़ इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन 2 मंथ्स में मैंने अपना वेट जो है वो लूज़ किया है। तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा मैंने आपको मतलब ये एक टिप आपको मैंने जो था वो बता दी थी, क्योंकि मैं लेने जा रही थी, किचन में थी, मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था खाने का, तो ज़्यादा तो मतलब इतना मूड नहीं था आज, बस चीज़ी और क्रीमी का मूड हो रहा था कि कुछ ऐसा खाने को मिले। तो मैंने सोचा कि चलो पास्ता बना लेते हैं, काफ़ी अरसे से बनाना ही नहीं था, और क्रीमी पास्ता तो मैंने काफ़ी अरसे से ही नहीं बनाया था ना। तो यहाँ पे मैं वही पास्ता बना रही हूँ। मैंने प्याज ले लिया था, ऑयल में प्याज चॉप करके डाल लिए थे 2, और उसमें जो है मतलब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। अगर आप क्रश्ड
गार्लिक डालेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर मैंने बनाई थी वाइट सॉस, जो कि बहुत कॉमन है। लाइक मैदा लिया, उसको अच्छे से फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसमें दूध वगैरह डाल के तो मैंने उसको अच्छे से जो है ना इसी प्याज में ही जो है वो मैंने ये मिक्सचर रेडी कर लिया था। तो उसके बाद जो है मतलब मेरे पास जितनी भी घर में मतलब वाइट सॉस से रिलेटेड चीज़ें थी ना, सिवाय चीज़ के, मैंने वो ऐड की हैं। लाइक यहाँ मैंने फिर चिकन ऐड कर दिया था। फिर मैंने एक अलग से सॉस बनाई थी, गार्लिक सॉस, वो मैंने बहुत दफ़ा जो है मतलब शेयर की हुई है आप लोगों से। तो ये मैंने वो गार्लिक सॉस ऐड की है उसमें। और फिर यहाँ पर मैं जो है ना वो क्रीम चीज़ ऐड कर रही थी, थोड़ी सी कुकिंग क्रीम चीज़, और साथ में मैंने मिल्क ऐड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, और फिर मैंने यहाँ पर जो है पास्ता सीजनिंग ली हुई थी वो मैं ऐड करूँगी, और ऑरिगेनो ऐड करूँगी, और चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। बस इसके अलावा मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया था, और उसी से इतना अच्छा टेस्ट आ गया था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये पास्ता बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास चेडर या मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी ऐड करके उसको बेक भी कर सकते हैं। तो मेरे पास तो खैर नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही गुजारा किया था, बट बहुत मज़े का बना था ऐसे ही। तो बस यही थी मेरी पास्ता की रेसिपी, यही था मेरा छोटा सा फ्राइडे की रूटीन का वीलॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।